दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 26 मई 2024 में पुनः रोज़ की भांति आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज के इस खास YouTube चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर के ऊपर कर दिया है। तो आप सभी साथियों को जो सब्सक्राइब किए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते कराते रहेंगे, लाइक भी कर देंगे और कमेंट भी करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ये मुझे उम्मीद है। ये काम साथियों बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देंगे उतनी ही जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और पुनः मैं फिर एक बार कहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नई जानकारी हो, आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। साथियों, ये बहुत ज़रूरी काम है, बहुत बड़ा काम है और आप लोगों से एक सेकंड में ये काम, जो बड़ा काम है, एक सेकंड में आपके हाथ से हो जाता है। इसमें ज़रूर ध्यान दिया करें। तो मैं बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, इस संगठन के माध्यम से देश की विभिन्न कंपनियों के लगभग आपने जो सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख कंपनियों को बंद किया। उन सभी कंपनियों के निवेशकों का भुगतान कराने के लिए संघर्ष कर रहा है ये संगठन। दिन प्रतिदिन एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। बस ज़रूरत है आप सबकी। जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करके अपने विश्वास में लोगों का पैसा जमा कराया है, उसी विश्वास के साथ लोगों का पैसा वापस कराना ये सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें जब तक आप लोग बहुत बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे तब तक भुगतान की सफलता मिलना असंभव। और आंदोलन जनमत के साथ हो। जनमत आप लोगों के पास है, बस विचारधाराओं में अलग अलग बटे हुए हैं और बहुत से संगठनों ने आप सबको अलग अलग भ्रमित भी कर रखा है। कोई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, कोई हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, कोई सेबी के लगा रहा है, कोई कहीं के लगा रहा है। और साथियों, आप सबको पता भी है कि भारत सरकार ने जो भुगतान के लिए कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, भुगतान आप सबका, किसी भी कंपनी का जमाकर्ता साथी हो, आप सबका भुगतान मात्र इस कानून के दम पर होगा। और इस कानून के अंतर्गत भुगतान कराने का एक ही विकल्प है, वो आपका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है। और इस संगठन के माध्यम से बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 जून 2024 को एक बैठक रखी गई है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और उस बैठक में तय करेंगे किस तारीख में आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी रूपरेखा बनाने के लिए आप सबकी गरिमामय उपस्थिति अनिवार्य है। और ये काम साथियों एजेंट साथियों के ही बस का है। जनरल आदमी कोई चाहे कि हम इसमें संघर्ष कर लें तो सबके बस की बात नहीं है। एजेंटों को मैं इसलिए कहता हूँ कि एजेंटों को बहुत बड़ा अनुभव होता है, इनमें साहस होता है और तमाम तरह का अनुभव भी होता है। इसलिए भुगतान कराना केवल एजेंटों के पास दम है, बाकी किसी के पास नहीं है। जनमत तैयार करना भी
आप लोगों के ही बस की बात है, किसी अन्य के बस की बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने ढेर सारी कंपनियों में काम किया है, आप चैन सिस्टम से काम किए हैं, आपको पता है हमारे साथ कितने कार्यकर्ता थे, उनके आपके पास कांटेक्ट नंबर हैं, उनसे कांटेक्ट करके जनमत आप लोग तैयार कर सकते हैं। और जिस दिन ये काम आप लोग कर ले गए, जनमत तैयार कर लिया, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। और जब भुगतान हो जाएगा तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो जगह जगह आप अपमानित हो रहे हैं, अपनों के बीच में जाने से कतराते हैं, अपने ही परिवार के बीच में बैठना मुश्किल हो गया है, और तमाम जगह तो मैंने देखा है कि अपने बीवी बच्चे ही आपको नज़रअंदाज करने लगे हैं। इन सारी समस्याओं का एक ही हल है, सबका भुगतान हो जाना। और जिस समय आप ये भुगतान करा लिए, निश्चित रूप से आपका जो सम्मान पहले था वही फिर होगा, और जिस तरह से अच्छे ढंग से पहले जीवन यापन करते थे उसी तरह फिर करना शुरू कर देंगे, इसमें कोई दुआ नहीं। लेकिन इस समय देश में ठग हावी हैं। अभी आप कल की न्यूज़ सुने होंगे, महाराष्ट्र के एक जिला जज को ठगों ने ठग लिया है। तमाम तरह का उनके पास ऐसा सिस्टम होता है, लोगों बना करके ठगने का काम कर रहे हैं। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, और जितने कार्रवाई होते हैं उससे कई गुना ठग पैदा हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की चूक है, और तमाम तरह से ठगाही का धंधा जोरों पर चल रहा है इस समय देश में। सरकारें केवल अपने सरकार बनाने का सपना देखती है, देश में क्या हो रहा है, गरीब जनता को किस तरह से ठगा जा रहा है, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई किस तरह से हड़पी जा रही है, इस पर सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। और तमाम तरह के दिन भर प्रवचन सुनाते हैं, लेकिन आप सबके भुगतान की कोई भी नेता बात नहीं करता है। इसलिए आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा, और बिना आंदोलन के आप सबका भुगतान कतई नहीं हो सकता है। तमाम तरह के कार्यक्रम करके देख लिए गए, सरकारों ने एक भी शब्द बोलने के लिए कहीं कोई चूक नहीं किया है, इसको नज़रअंदाज ही करती रही है। देश के ठगों ने देश की ही जनता को लूटा है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए कि इन सब तमाम ठगों की कंपनियों को बंद करते हुए निवेशकों का भुगतान करने के लिए इस संसद भवन से सर्वसम्मत से पास हुआ वर्ष एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इस कानून को केवल भुगतान के लिए बनाया था, और किसी भी देश के किसी भी निवेशक का इस कानून के तहत ना तो कार्रवाई किया है, न किसी भी निवेशक का भुगतान किया है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए। इसलिए जब सरकार कोई काम नहीं करती है जनता का, तो निश्चित रूप से जनता को आगे आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, और आंदोलन के माध्यम से ही सरकारों को झुकाना पड़ता है, तब जाकर के सरकारें आपका काम करती हैं। और ये काम जनता के ही बस का होता है, क्योंकि सरकार बनाना जनता का काम है और सरकार को बिगाड़ना भी जनता का काम है। इसलिए आपको सरकार बनाने का भी समय अवसर है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, हालांकि लास्ट चरण बचा हुआ है 1 जून का, जो जहां जिसको जो अच्छा प्रत्याशी लगे, जो पार्टी अच्छी लगे, आप वोट करिए। लेकिन अपना भुगतान पाने के लिए आपको आंदोलन करना बहुत ही आवश्यक है। मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, न मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ। मैं केवल मात्र भुगतान चाहता हूँ देश के तमाम उन करोड़ों साथियों का, जिनका उन ठग कंपनीज ने उनकी गाढ़ी कमाई को हड़पा है। और भारत सरकार के बनाए हुए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो भुगतान के लिए बनाया है, उस कानून के तहत प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान चाहता हूं। दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं है। संगठन ने जो एक उद्देश्य बना के रखा है कि पहला हम देश के 42 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का भुगतान कराएंगे, और उसके बाद इसी संगठन के माध्यम से
सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस पवित्र हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। बस यही दो संकल्प संगठन के भी हैं। इसलिए आप सबको बिना सोचे विचारे एकजुट हो जाना चाहिए। जिन साथियों ने हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता न लिया हो, वो साथी जो जिस हैसियत में हो संगठन की सदस्यता ले लें। सदस्यता लेकर के जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में संगठन न हो वहाँ पर बनाने का भी काम करें, विस्तार करने का भी काम करें। जितनी संख्या आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे उतना ही सरल आपका आंदोलन होगा, और जितनी संख्या भारी लेकर के आप आंदोलन करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। आप सबका भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत।